नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स बैक के क्या संकेत हैं। ऐसे क्या साइंस हैं जो एक्स वापस आने से पहले देता है। ऐसे कौन से संकेत हैं, साइंस हैं जिन्हें एक्स पार्टनर आपका यूज़ करता है जब उसे आपकी ज़िंदगी में वापस आना होता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ऐसा कोई साइन नहीं होता है, कोई भी एग्जैक्ट संकेत नहीं होते एक्स के वापस आने के। जब एक्स को वापस आना होता है तो वो आपके पीछे पड़ के आता है, ठीक है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपका एक्स वापस आना चाहता है, ईगो में नहीं आ रहा है, तो ये मेरे दोस्त बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। तुम अगर बेटर बनते हो, तुम उसके बिना जी लेते हो, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, ठीक है, तो वो इंसान खींचते हुए आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ना चाहते हुए भी वो इंसान तुम्हारे पास आएगा। जैसे तुम ना चाहते हुए भी उस इंसान से तुमने रिक्वेस्ट की, ना चाहते हुए भी उस इंसान के पीछे तुम पड़े, ना चाहते हुए तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई, तो एग्जैक्टली इतना ही फील वो इंसान भी करेगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि तुम अपने ऊपर उतना काम करो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं, ठीक है। तो वेट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सारी थ्योरीज भूल जाओ कि सच्चा प्यार होता है तो लौट के आता है, सच्चा प्यार होता है तो ये करता है वो करता है, कुछ नहीं मेरे दोस्त। आज ये कंडीशन है कि जिसके ऊपर तुम्हें प्राउड था, जिसके लिए तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, सारी दुनिया से किनारा कर लिया, आज उसी ने तुमको चीट किया है, आज उसी ने तुमसे ब्रेकअप किया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ समझो, आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, ठीक है। तो तुम्हें ही अपने आप को सही करना है। और ये जो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, इसमें 50% गलती तुम्हारी है। इस चीज़ को तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं मानते हो तो तुम अपने आप को धोखे में रखते हो। तुम्हारे आगे ना बढ़ पाने का रीज़न यही है। अभी मैंने कहा कि भाई 50% गलती तुम्हारी है। शायद कुछ लोग इसमें ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि हाँ ऐसे कैसे भाई हमारी गलती है, हमने सच्चा प्यार किया, हमने लॉयल्टी प्रोवाइड की, हम ही ने रिक्वेस्ट की, हमने सारे एफर्ट लगाए, हमने क्या किया भाई, हमारे तो भाई हमने सच्चा प्यार किया है और हमने कुछ गलत भी नहीं किया, सारा गलती उस इंसान ने किया। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी गलती ये है कि उस इंसान ने तुम्हें चीट किया है, इसके बाद भी तुमने उससे रिक्वेस्ट की है, तुम्हारी गलती है। सबसे ब्रूटल चीज़ कोई अगर रिलेशनशिप में कर सकता है तो वो है चीटिंग। वो इस इंसान ने कर दी, इसके बाद भी तुम उसके पीछे गए, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। तुमने उसे मौका दिया, ये तुम्हारी गलती है। मुझे पता है तुमसे रहा नहीं गया होगा, ठीक है। तुम उसे मिस करते होगे। तुम्हें जैसे पता लगा होगा उस इंसान ने तुम्हें चीट किया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बात बुरी लग गई होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आती होगी, तुम बहुत ज़्यादा मिस करते होगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें आपकी कमज़ोरी की निशानी है, ठीक है। ये चीज़ें शो करती हैं कि कैसे आपने अगले इंसान के हाथ में अपना कंट्रोल दे रखा है। अगर उस इंसान ने चीट किया है तो वो आज चीट नहीं किया है, वो 2 ढाई 3 महीने पहले से आपसे मन ही मन ब्रेकअप का मूड बना चुका था, इसके बाद वो चीट कर गया है। ऐसे कोई इंसान किसी को चीट नहीं करता है। चीट एक ब्रेन वॉश पर्सन करता है, ठीक है मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है आप चीट नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो एग्जैक्टली। अगर आप के पीछे भी कोई परमानेंट पड़ा रहे जो, ठीक है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दे, आप चाहते ना चाहते हुए भी चीट कर जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपको सही भी लगेगा। आप उस चीटिंग को जस्टिफाई भी कर दोगे। जैसे आपका एक्स पार्टनर अपनी गलती नहीं लेता, इसके बाद भी गलती उसी की होती है, लेकिन सॉरी भैया बोलते हो तो ये गलती आपकी है। देखो मेरे दोस्त, गलती एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। गलती एक्सेप्ट करने से आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है अपने आप को सही करने की। अभी आप समझ ही नहीं रहे हो, अभी आप मान ही नहीं रहे हो कि आपकी कोई गलती है, तो मेरे दोस्त आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी तो आप लगातार उस इंसान का वेट करोगे, उस इंसान की गलती रियलाइज़ होने का वेट करोगे, उसको अब कभी रियलाइज़ नहीं होना है, ठीक है। तुम अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा उसने खोया क्या, ठीक है मेरे दोस्त। उससे तुम्हारे एक्स पार्टनर को यही लगता है उसने सब कुछ सही किया है और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें लगा तुम अपने लेवल से सही हो, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई। गलती ये है कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये भी तुम्हारी गलती है। तुम आखिर किस प्रेम की किताब में लिखा हुआ है कि भाई तुमने रिलेशनशिप के चलते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दो। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हो। तुम वो पुराने इंसान नहीं जाते हो, ठीक है, जिसे तुम्हारे एक्स पार्टनर ने पसंद किया होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर हाल में, हर केस में बचा के ही रखनी होती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे हमने अपने प्यार के लिए बचाया, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम अपने लिए तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि तुम्हें डर था कि वो इंसान जब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा तो तुम रहोगे कैसे। तुम्हें आज भी यही डर है कि वो इंसान छोड़ के चला गया है, तुम रह कैसे पाओगे। इस वजह से तुम बार बार उस इंसान के पीछे जाते हो और तुम आज भी उस इंसान से चाहते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो वापस आ जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, जो कि तुम्हारे साथ उसने इतना बुरा किया है वो करता आ रहा है। तुम्हारी वो कॉल नहीं पिक करता, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता वो इंसान, तुम रोते रहते हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें वो तकलीफ़ में इंसान छोड़ के चला गया, लेकिन तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आई। तो ये मेरे दोस्त तुम्हारा कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी को शो करता है, तुम्हारे अंदर के लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, जो तुम बार बार उस इंसान के पास जाते हो।
अब आते हैं इन सबको ठीक कैसे करना है। इन सबको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी जो होगी वो रिस्टोर होगी। ठीक है, तुम वो पुरानी वाली पर्सनैलिटी में आ पाओगे जिस पर्सनैलिटी को तुम्हारे एक्स पार्टनर ने पसंद किया है। आज तुम चेंज हो गए, उसने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम वो इंसान नहीं रहे। ठीक, दूसरी चीज़, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कई फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि तुम्हारे दिमाग में जो दिन भर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने एक्स कई बातें चला करती हैं, ये बातें चलना बंद होगी। जब ये बातें चलना बंद होगी तो तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस होना बंद होगी। जब तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस होना बंद होगी तो तुम्हें सही गलत समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तुम खुद अपने डिसीजन सही से ले पाओगे। अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि कोई डिसीजन अभी तुम सही से लो। ठीक है, तुम्हारे सारे डिसीजन इमोशनल होते हैं। ठीक है, सारे इमोशन को लेके तुम एक ही चीज़ में कॉम्प्लिकेट कर देते हो और इमोशनल होके ही अभी डिसीजन लोगे। ठीक है, अभी मान लीजिए तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल आ जाता है, अभी तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम फिर उसके पास लग जाओगे उसको शो करने में, उसको प्रूफ करने में कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। तुम्हें पता है इस समय प्यार क्यों आ रहा है उसके ऊपर? क्योंकि तुम्हें अभी कमी महसूस हो रही है। तुम अभी उसकी नेगेटिविटी देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिविटी दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ब्रेकअप के टाइम की ही नेगेटिविटी दिख रही है, बाकी तुम्हें रिलेशनशिप का बढ़िया समय याद आ रहा है। तुम्हें सिर्फ उस इंसान की पॉजिटिविटी याद आ रही है। तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो जिस मोमेंट में तुमने एंजॉय किया था, जिस मोमेंट में तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। रिलेशनशिप की शुरुआत की मेमोरीज़ तुम्हारे दिमाग में लगातार घूम रही हैं और तुम यही लगातार सोच रहे हो कि भाई ये सब आज कैसे हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे समझो कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। समस्या ये है कि तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें बात करनी होती है। ठीक है, तुम्हें जाना होता है, वो एक कंफर्ट जोन तुमने अचीव कर रखा है, तुम उसी कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से तुम उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उसको। रीज़न नंबर 1 कि तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए ही बना है या तुम्हारे लिए बनी है, वो तुम्हारा सोलमेट है। ठीक है, उसके साथ तुम्हें मिलेगा नहीं, उसके साथ मिलेगा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपेटिबिलिटी बिठाने में जो तुम्हारी अभी एक्स पार्टनर के साथ है। ठीक है, तो तुम सोच रहे हो कि यार ये सब कैसे होगा, और तुम्हें साथ में साथ ये भी लग रहा होगा कि तुम्हें अब दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा एंड ऑल दुनिया भर की तुम्हें फीलिंग्स आती होंगी। तो लेकिन मेरे दोस्त, ये सब इल्यूजन है, ये सब धोखा है। ठीक है, जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हें ये सब बेकार की बातें लगने लगेगी उसी दिन से। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो कमी है जो तुम्हें लग रहा है जो एक्स पार्टनर पूरी करेगा, नहीं मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर नहीं, ये तुम्हें खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। तो एक्स पार्टनर अपने से नहीं आएगा, वो रीअट्रैक्ट हो गएगा। रीअट्रैक्ट तभी होगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, इमोशनली स्टेबल हो गए, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लोगे। ये 3 चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है तो एक्स पार्टनर को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो भाई एक्स पार्टनर को कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ला नहीं सकता। ठीक है, एक बहुत ही क्लियर कट बात है। तो प्रॉब्लम को पकड़ो, ठीक है, अपने अंदर झाँको और उसका सॉल्यूशन पे वर्क करो मेरे दोस्त। चीखने चिल्लाने से, अपनी स्टोरी बताने से, ठीक है, समाज में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं इस चीज़ का निकलेगा। तुम्हें चाहिए अल्टीमेट रिलैक्स। तो रिलैक्स तुम्हें चाहे इस मोटिवेशनल वीडियो से मिले, चाहे अपने एक्स पार्टनर से मिले, चाहे खुद से मिले, तुम्हें रिलैक्स से मतलब है। तो रिलैक्स खुद से मिले तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उस रिलैक्स के मालिक तुम होगे। ठीक है, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो खालीपन है मेरे दोस्त, ये तुम्हारे एक्स की वजह से नहीं है, ये सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से है। ठीक है, और एक्स तुम्हारा तुम्हें भाव इसलिए नहीं देता क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम गिरा ली है। तुम उसकी ज़िंदगी में एकदम ओवर अवेलेबल हो, तुम एकदम वर्थलेस हो चुके हो उसकी ज़िंदगी में। उस इंसान को तुम्हें बता दिया है, उसके दिमाग में बैठा दिया है कि तुम कहीं नहीं गए हो और तुम हर कंडीशन में रहोगे उसकी ज़िंदगी में, चाहे वो इंसान तुम पे जितना भी अत्याचार कर ले, जितनी भी मनमानियाँ कर ले, और तुम हमेशा उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानोगे। ऐसा उसके तुम्हारे एक्स पार्टनर के दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सिर्फ अपने ऊपर वर्क करो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल पे मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो है नो कॉन्टैक्ट रूल के, और आप उसको फॉलो करके अपने ऊपर बेटरमेंट कर सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तभी ये जो दिन भर दिमाग में बातें चला करती तभी ये बंद होंगी। इमोशनली अपने आप को स्टेबल बनाओ ताकि तुम उस इंसान से बात कर पाओ कभी तुम्हारे सामने पड़े तो। ठीक है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो ताकि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू करे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।